हम निकल चुके हैं अपने उदयपुर में डे 1 में, और अभी हमने एक यहाँ पे स्कूटी रेंट पे ले लिया बिकॉज यहाँ पे सारी जगह सारा घूमना और इतनी सारी जगह मतलब अलग अलग ट्रांसपोर्ट ढूंढने से बेटर था। हमने सोचा कि एक एक्टिवा ले लेते हैं, उसमें हम अच्छे से अपनी मर्जी से एंजॉय कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ रुक सकते हैं। सो वी आर हियर एट लेक पिचोला एंड दिस इज द एंट्रेंस इफ यू वांट टू हैव बोटिंग। Isn't it so beautiful? Oh my god, nice. It's literally so beautiful. So, टिकट्स का मैं अभी आपको बताऊंगी टिकट्स का कितना लिया और क्या लिया। So, ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है जो कि हम कवर कर रहे हैं, और व्यू कुछ इस तरीके से, इफ़ यू कैन जस्ट सी, ये है काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, मतलब ऐसा कोई छोटा मोटा सा नहीं है अच्छा खासा है, बड़ा। ये जो जगह है ना, दिस वन, ये है सिटी पैलेस, जहाँ पर परिणीति की और राघव की शादी हुई है। ये जो लेक पिचोला के जस्ट बीच में बना हुआ है ये, दे गॉट मैरिड। सो हम लोग ऐसे लेक में हमने बोटिंग ना बहुत बार की हुई है अलग अलग जगह पे, लाइक जैसे नैनीताल या किसी और टूरिस्ट जगह पे हमने बहुत बार करी हुई है, बट ऑब्वियसली अब उदयपुर आए, उदयपुर इज अ सिटी ऑफ लेक्स ओनली, सो इट्स नॉट फेयर टू द सिटी कि अगर हम यहाँ पर आएँ और हम यहाँ पर लेक में बोटिंग ना करें, इट्स नॉट गुड। सो यहाँ पे जो टिकट का सिस्टम है वो क्या है, तो जैसे आप लेक पिचोला में एंटर करोगे तो यहाँ पर ना काउंटर बना होता है, उस काउंटर में 2 टाइप के आपको बोटिंग का ऑप्शन दिया जाता है। एक 30 सीटर बोट होती है इनकी, और एक होती है 10 सीटर बोट, ठीक है। 30 सीटर जो बोट होती है उसका आपका चार्जेस है 180 रुपीज़ पर पर्सन। हाउएवर जो 10 सीटर वाली बोट है उसका है 360 पर पर्सन, जस्ट डबल, ठीक है। एंड उसको ये लोग कहते हैं कि वो वाली जो बोट है वो काफ़ी लग्जरी बोट होती है 360 वाली। और उसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक तो सीट्स का डिफरेंस है, दूसरी बात इनके हिसाब से वो सुपर लग्जरी होती है जो 10 सीटर वाली होती है, ठीक है। तो हमने सोचा कि मतलब ठीक है, लग्जरी तो हम लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे आपको पैसा स्पेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको करना चाहिए, बट हमारे अकॉर्डिंग हमें लगा था कि वी वुड बी फाइन विथ 30 सीटर बोट, तो हमने फिर वही बुक की है। मैं भी आपको इनकी दोनों बोट्स भी बताती हूँ, एक 30 सीटर भी बताती हूँ, आपको 10 सीटर भी बताती हूँ। ये ब्लॉग में भी बना रही हूँ क्योंकि जो बोट है ये एक बार जब पूरा भर जाती है उसके बाद ही जाते हैं। सो एक बोट अभी गई हुई है एंड दूसरी में अभी लोग जो है ना वो एक करके इकट्ठे हो रहे हैं। जब पूरे 10 या 20 या 30 जितने की भी बोट होगी, जब वो पूरे हो जाएगी उसके बाद ही ये अपनी बोट स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी हमारा वेटिंग टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोग को, मतलब जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, आने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं उनको कुछ बता देती हूँ इसके बारे में। सो ये इनकी 10 सीटर बोट होती है जिसमें कि इस तरह से सोफा वोफा होता है एकदम प्रॉपर तरीके से। आई विल जस्ट शो यू जो इनकी 30 सीटर बोट है, जो 10 सीटर है उसका कॉस्ट है 360 पर पर्सन एंड दिस इज 180 रुपीज़ पर पर्सन। हमें तो ऐसा 10 और 30 सीटर में कोई ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं, मतलब डिफरेंस तो है बट हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि हमें लेक में ना एक सोफे पे बैठ के बोटिंग करनी है, मतलब बोटिंग की फीलिंग तो बोट में होनी चाहिए ना, और जब पैसे भी बच रहे तो फिर क्या बात है, तो इसलिए हमने ये वाली की। बाकी आप लोग बताना कि अगर आप लोग घूम के आए तो आपने कौन सी बोट की। एंड हियर वी स्टार्ट गाइस, आप देख रहे हो ऐसे पीछे का हार्डली 30 सेकंड फ्लोइंग द काउंट बिकॉज आई नीड टू एंजॉय देन। ये यहाँ से जाते हैं ताज होटल लेक पैलेस में, व्हाइट वाला ताज होटल है, यहाँ से इनकी व्हाइट बोट खड़ी है। These boats are specially dedicated for Taj Hotel. तो किसी को ताज होटल जाना है वो स्पेशली डेडिकेटली यही वाली बोट्स मिलती हैं। This is the Taj Hotel, situated in the mid of exactly. This is known as Lake Palace as well. So beautiful, so beautiful. And this is City Palace. 70,000 रुपीज़ पर नाइट ऐसा मुझे बताया जा रहा है। आई जस्ट चेक व्यू इतना अच्छा है, मतलब आप एकदम ऐसे क्राउडेड सिटी, दिल्ली गुड़गांव जैसे एकदम क्राउडेड सिटी से आते हैं तो आप ऐसी जगह पे आते हो ना, जस्ट लुक एट इट, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो रिफ्रेशिंग, लाइक द एयर इज सो नाइस एंड the vibe is so refreshing. So तुम्हें कैसा लगे? एक नंबर, मजा आ रहा है, बहुत मजा। मतलब आपका ना एक
फेस्ट बस्टर होता है, एक बिजी लाइन से आती जब आप किसी नेचुरल जगह पे आते हो ना, ऐसे नेचुरल जगह पे इंजॉय करते हो ना, यू वाइब डिफरेंट, यू वाइब वेरी डिफरेंट। लेक पिचोला जाने के बाद अब हम जा रहे हैं करणी माता मंदिर और ये हमारा सेकंड स्टॉप है। तो हमने इसके दो ऑप्शन है, या तो पैदल जा सकते हो या फिर आप रोपवे के थ्रू जा सकते हो। हम दोनों रोपवे के थ्रू जा रहे हैं क्योंकि पैदल हम चल नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर इतनी जान नहीं है कि हम पैदल चल पाए, प्लस हम लेट भी है, अदर हम और जगह कवर नहीं कर पाएंगे अगर हम पैदल जाएंगे तो उसके लिए आपको एक टिकट काउंटर मिलता है। आई जस्ट शो आपको एक ऐसा टिकट काउंटर मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपको प्राइवेट अपना कैबिन लेना है या आपको कैसे जाना है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिकट्स ले सकते हैं। हमने टिकट्स तो ले ली है। माय हस्बैंड इज जस्ट मेट एक्स बॉस सो अपने करणी माता मंदिर के साथ हमने यहाँ पे 3D फोटो गैलरी है, हमने उसका भी टिकट लिया था। जैसे हम रोपवे का जो रास्ता होगा, आपको रोपवे के रास्ते में ये इल्यूजन 3D फोटो गैलरी मिल जाएगी। तो इसके टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 7:30 बजे तक। ऑलरेडी हमारे पास की टिकट है। लेट्स जस्ट गो। ये फोटो गैलरी इज समथिंग लाइक दिस। हाउ मच हम अब वो जो 3D फोटो गैलरी थी हम उसमें से आ गए हैं और वर्थ इट लगी। ओके दी, मतलब अगर देखो फोटोज अगर आपके अच्छे आ जाए तो वर्थ इट है, बिकॉज 80 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट थी और 7 या 8 तो उसमें कुछ 3D इफेक्ट थे। तो अगर आपके फोटोज अच्छे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके फोटोज अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वो वेस्ट है बिल्कुल, ठीक है। और आपको घुसते तो ऐसे लगे बाकी में ये वेस्ट है। अब नाउ हमें भी देखना पड़ेगा कि हमारी फोटोज़ कैसे आए हैं। और अब हम जो है लाइन में लगे हुए हैं करणी माता मंदिर के रोपवे में, तो हमने टिकट ले रखे हैं। अभी वेटिंग है, तो इतनी वेटिंग है, तो थोड़ी देर में फिर हम माता के दर्शन के लिए जाएंगे, है ना? यस। ये ऐसे रोपवे जाती है। हम लोग बहुत ऊपर, मतलब रोपवे पे भी आप जब रोपवे जहाँ पे आपको उतारती है उस वहाँ से भी आपको ना थोड़ा सा पैदल चल के आना पड़ता है। वो थोड़ा सा इतना थोड़ा है कि उसमें सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं। पर आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई हमें बहुत एक्सरसाइज बहुत उसकी ज़रूरत है। उस 30 सेकंड में भी मेरी तो सांस फूल गई। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से एक जगह है, यहाँ पे घुसते ही वहाँ से पूरा उदयपुर दिखता है। मतलब व्यू इज़ अल्टीमेट। मैं भी आपको व्यू भी दिखाऊंगी, जस्ट स्टे ट्यून। मतलब सारे होटल्स ही होटल्स हैं। फिर हमें लगता है कि आई थिंक उदयपुर में बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, बहुत। मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। सी दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ लेक पिचोला एंड ये काफ़ी ऊपर की हाइट से है। ताज पैलेस जहाँ पर परिणीति और राजा की बारात रुकी थी। ओ भाई क्या व्यू है, जस्ट लुक एट यार, देखो सी कितने नीचे रोड है। मतलब ये मैं बिल्कुल फुल लेवल पे जूम कर रही हूँ, ये तब इतना दिख रहा है। एंड ट्रस्ट मी, मतलब ये शायद वीडियो में इतना नहीं पता चले, बट दिस व्यू इज एक्चुअली सो मेस्मराइजिंग, द एंटायर सिटी। सो करणी माता मंदिर से निकलते ही अब हमारा रोपवे से वापस जाने का रास्ता है। सो इन द मिड वे ही यहाँ पर ना एक छोटा सा फूड कॉर्नर है। यहीं पर आई हैव जस्ट फाउंड आउट अ वेरी गुड प्लेस, और ये कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया इन्होंने, फ्री कोन्स के नाम से। एंड सी इनके कोन्स कितने डिलीशियस लग रहे हैं। तो हमने बस यहाँ पे ऑर्डर किया ही है। ये पूरी आइसक्रीम वाला कोन्स है। लुक एट द ऑप्शंस हियर। तो लेट्स जस्ट सी कि हमारा फ्री कोन्स का कैसा रहता है। सो अब यहाँ पे ना ये फिश मसाज है और हम ये फ्रेश फिश मसाज ट्राई करने वाले हैं। वैसे इन भैया ने हमें 200 रुपीज़ पर पर्सन बताया था, पर हमने ये थोड़ा सा निगोशिएट करके हमने 200 रुपीज़ पर कपल ले लिया है रादर देन पर पर्सन। एंड इन्होंने हमें 10 मिनट्स का बोला था, बट हमने इसको भी 15 से 20 मिनट्स करवा लिया है। और हमने बोल दिया कि भैया जब तक कोई और कस्टमर नहीं आएगा हम थोड़ी देर करवाते रहेंगे। ये तो पता कैसे एक्सपीरियंस है, बहुत शानदार, मजा आ रहा है। ये बहुत टिकलिंग हो रही है, मतलब ये ऐसे चिक 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 ऐसे काट रही है, मतलब काट रही है, टिकलिंग हो रही है। एंड ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली जो भी है ये ट्राई बिल्कुल करके जाए। ऊपर से ऐसा लग रहा है अंदर आ जाओ, सब मुझे चिपक रहा है। आराम से खाओ, आराम से पियो।
हाँ, अब हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, ठीक है। तो ये हमने फिग रोल से लिया था और मतलब ये ट्रिप का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है हमारा। एक तो ये जो फिशेज है ये बहुत टिकलिंग करती है पैरों में और ये इतना मज़ा आ रहा है मसाज को रखा। एंड चेरी ऑफ द केक भैया ने हमें इस मसाज में ही हमें कॉम्बो दे दिया। तो दिस इज सुपर सुपर वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या नाम है आपके शॉप का? फिश स्पा है ये करनी माता रोड पे। अब करनी माता के मंदिर के बाद अब हम आए हैं यहाँ पे जगदीश टेम्पल। ये जस्ट 1.5 किलोमीटर अराउंड 5 मिनट्स का हमें स्कूटी से यहाँ पे आने लगा। बहुत ही क्राउडेड था, बहुत क्राउडेड था। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं। आर्किटेक्चर जैसे मैं देख पा रही हूँ, लेट मी जस्ट शो यू। तो काफ़ी एंशिएंट सा बना हुआ है, प्रिटी सा बना हुआ है, काफ़ी अच्छा। बाकी अब हम अंदर जाके दर्शन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ओबियसली मंदिर तो अच्छा ही होता है। तो हम लोग दीश टेम्पल से हमने दर्शन कर लिए, तो उसके बाद ऑलमोस्ट काफ़ी शाम सी हो गई है। यहाँ पर ना उदयपुर पे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो 5, साढ़े 5, 6 बजे तक ही मैक्सिमम खुलते हैं। सो अब हमारा टाइम काफ़ी अप हो गया था घूमने के लिए। बट यहाँ पर एक जगह थी सुखाड़िया सर्कल, ठीक है। तो वो सुखाड़िया सर्कल अभी हम घूमने आए हैं। सो मैं अभी ये दिखाऊंगी इस सर्कल में क्या है। एज सच मुझे कुछ इसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट जैसा कुछ लगा नहीं, बट हाँ फिर भी अच्छी सी वाइब है। हाँ, एक वाइब अच्छी है। मतलब वाइब ये है कि ठंडा ठंडा लग रहा है काफ़ी, ठीक है। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप ये देखो, दिस इज़ लाइक ये इस तरह से बीच में एक फाउंटेन है जो थोड़ा चलता है थोड़ा नहीं चलता। बट हाँ, यहाँ पर ना इन्होंने एक फन एक्टिविटी के लिए ना काफ़ी सारी बोटिंग दी हुई है। जैसे ये बहुत सारी बोटिंग है एंड ये ना पैडल वाली बोटिंग्स है। मतलब ये ना कोई और नहीं चलाएगा, ये आपको खुद चलानी है जैसे नैनीताल में होती है। एंड इसके ना ठीक सामने ये जो पीछे ये दिख रहा है, ये पीछे इधर तो ऑलमोस्ट 200 से 250 शॉप्स होंगी खाने पीने की। मतलब आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट खाने का मार्केट है यहाँ पर। तो आई थिंक शायद उसकी वजह से भी सुखाड़िया सर्कल काफ़ी फेमस है। बिकॉज अगर किसी को यहाँ पर आना हो खाने के लिए स्पेशली तो बहुत वैरायटी मिल जाएगी। प्योर वेजिटेरियन भी बहुत वैरायटी मिलेगी, तो वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। सेकेंडली यहाँ पर आप ऐसे फैमिली के साथ इस तरीके से देखो, बच्चों के साथ भी आ सकते, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। एंड इसके प्राइस बहुत कम है, इट्स लाइक 40 रुपीज़ ओनली, 40 रुपीज़ पर हेड ओनली। तो बहुत प्राइस कम है। दिस इज़ द पार्क एंड इस पार्क के अंदर एक बहुत बड़ा लेक है। सो हमने बोटिंग तो नहीं की बिकॉज हम ऑलरेडी लेक पैलेस में करके आ चुके थे। बट हाँ, हमने यहाँ पे पूरा सर्कल लगाया, 2-3 चक्कर लगाए। एंड यहाँ की हवा पानी की वजह से ना बहुत ठंडी है। सो वाइब वॉज रियली नाइस हियर। बाकी आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एज ऑलवेज, हमेशा से की तरह बहुत बढ़िया। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट। ऐसे यहाँ पे 200 से 250 रुपये। बहुत बड़ी मार्केट है। ये जो प्लेट में पाव भर के देते हैं, पाव के में भाजी रख के देते हैं। सुखाड़िया सर्कल घूमने के बाद और वहाँ पे डिनर वगैरह करने के बाद अब हम लोग आए हैं यहाँ पे लेक फतेह सागर लेक, ठीक है। तो अभी वैसे हम लोग कल भी यहाँ पे आने वाले हैं, बट अभी हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम, तो ये बहुत ही क्लोज था तो हम यहाँ पर भी आ गए थे। तो जस्ट सी एंड आई थिंक दिस इज द सबसे बड़ा, सबसे आई डोंट नो इट्स बिगेस्ट और लार्जेस्ट, बट ये सबसे बेस्ट लेक है पूरे उसका उदयपुर का। व्यू भी अच्छा है एंड वेरी क्राउडेड इन द सेंस ऐसा नहीं, बहुत हैपनिंग टाइप की प्लेस है। मतलब बहुत हैपनिंग एकदम। आई विल शो यू कि अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा हो ना, ये दिख रहा है पूरा मार्केट है, लाइक पूरा फूड मार्केट। मिलियंस ऑफ, नॉट मिलियंस, थोड़ा एग्जेगरेट हो गया, बट hundreds of shops for coffee, chai, Maggi, momos, South Indian, North Indian, Chinese, like every kind of food is available here. Shakes, juices, everything is available here. So people are here in a bunch, enjoying with their families, with their friends, just enjoying the view. और view के लिए सब धक्का मुक्की नहीं है। Like see, like I got this kind of wall. तो यहाँ पर मतलब इजीली सब अपना अपना जगह ढूंढ के अपने खड़े हुए हैं। द ब्रीज इज़ वेरी कोल्ड, एकदम ठंडी ठंडी हवा है, पानी है। आप यहाँ पे अगर जैसे हम लोग तो डिनर करके आए थे तो आप आराम से, हम तो यहाँ पे चाय वाय पियेंगे अपना, क्योंकि हवा भी इतनी अच्छी है। थोड़ी ठंड सी भी लग रही है क्योंकि यहाँ पे ना टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया है।
पानी की वजह से, तो मुझे थोड़ी सी ठंड लगने लगी है, तो मैं थोड़ी देर में जैकेट भी डाल लूँगी तो चाय पी के। सो जस्ट इन्जॉइंग द वाइब, सो इट्स नाइस। बाकी कल हम दिन में आएंगे तो और बताएंगे कि दिन में यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि अभी एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे सारी बंद है। यहाँ पे जैसे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह वो सब बंद है, और यहाँ पर भी देखो ऐसी बोटिंग होती है। तो वैसे आई डाउट कि हम यहाँ बोटिंग करेंगे, बट ऐसे बोटिंग होती है यहाँ पर भी। तो देखते हैं फिर कैसा रहता है। वी लिटरली ओवर ईट अपने डिनर में, तो अब हमें थोड़ा सा नॉर्मल फील हो रहा है, तो लेकिन स्टिल हमारा जाने का मन नहीं कर रहा। लाइक द वाइब इज़ सो नाइस है, जो हमें ईजिली ऐसे NCR में नहीं मिलती है, तो इसलिए हमारे से जाने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी हमने यहाँ पे अपने लिए चाय ऑर्डर करी है। एंड यहाँ पे ना मतलब सारे शॉपकीपर जैसे होते हैं कि आप उनकी शॉप पे ऑर्डर कर दो ना, तो वो आपको लेके पास आके सर्व कर देते हैं कि आपको, हमें पता है आप वहाँ पे वही इंजॉय करने आए हो। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बिकॉज रोड है एंड ऑब्वियसली नॉइस तो आएगी। बट वो लोग क्या करते हैं कि आप बोल देते हैं कि ठीक है आप चले जाओ ऐसे लेक की साइड, और हम आपको वहीं देने आ जाएंगे। फिर हम बस चाय पियेंगे, देन विल हेड टू आवर होटल, बिकॉज हम बहुत थक गए हैं अब सुबह से घूमते घूमते। एंड देन फिर हम रेस्ट करेंगे, चिलैक्स करेंगे। फाइनली हमारी चाय आ गई है और हम इसे मज़े से इंजॉय करेंगे। एंड फाइनली वी आर बैक टू द होटल, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टायर्डिंग डे। अब जाके बेड मिला है, आई एम जस्ट फीलिंग so गुड। दिस इज जस्ट अमेजिंग, व्हाट आई कैन जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम एन आइडियल ट्रिप। पूरे दिन की ट्रिप, नाइस फूड, नाइस वेदर, अमेजिंग थिंग्स, एंड टाइम पे और फिर होटल आके फाइनली वर्ल्ड कप मैच एंजॉय करना। मतलब व्हाट कैन बी मोर आइडियल देन दिस। बाकी आज अगर मैं बोलूँ मेरे पूरे दिन का टेक अवे क्या है, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी अभी तक वो ये थी that the best decision that we have taken so far is that we have rented a scooty. Best decision था। You are literally the master of our own wish. जहाँ जाना है, जब जाना है, जैसे करना, मतलब हमने फर्स्ट टाइम ही ऐसे स्कूटी रेंट किया था, बिकॉज इससे पहले तो हम हमेशा ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू ही करते थे। सो उनकी कार होती थी हमारे पास, बट इस बार हमारा था कि नहीं हमें स्कूटी रेंट करनी है। एंड मतलब मुझे लगता है कि हमें कार भी होती ना तो भी शायद हमें वो मज़ा नहीं आता। मतलब अगर आप किसी नेचुरल जगह पे आए हो, राइट, तो आपको है ना उस इन्वायरमेंट से यू नीड टू बी वेरी फैमिलियर। एंड कार में आपको वो चीज़ नहीं मिलती, बट स्कूटी में एक तो इतनी प्यारी हवा, इतना ठंडा ठंडा मौसम, एंड उसमें ऐसे राइड, ओ हो इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब आई जस्ट लव्ड इट। और खाने का तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उदयपुर में, मतलब बहुत ही बढ़िया खाना। यहाँ पे भी हम डिनर करके आए थे, स्ट्रीट फूड, बट इट वाज ऑल गुड, वेरी टेस्टी। जो चाय पी थी ना वो भी बहुत अच्छी थी। मतलब जैसे जनरली क्या होता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो या स्पेशली किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं वैसे, तो हमें ना खाना वहाँ का इतना नहीं समझ आता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। मतलब मुझे खाना वगैरह सब कुछ जो था मुझे यहाँ पे काफ़ी पसंद आया, अच्छा था। और अब बाकी आई थिंक इट्स टाइम टू स्लीप, और देखते हैं अब, क्योंकि कल हमें सुबह यहाँ पर ना एक बाहुबली हिल्स करके जगह है जहाँ का ना सनराइज बहुत फेमस है, तो वी रियली वांट टू गो देयर, एंड वो हम नहीं वो करना चाहते, मिस नहीं करना चाहते। सो लेट्स जस्ट सी कि अगर, और लेकिन उसके लिए सुबह 6 बजे जाना जरूरी, मतलब 6 बजे आपको पहुँचना है वहाँ पे। तो अगर हम उठ पाए और अगर हम जा पाए तो डेफिनेटली हम उसे जाएंगे, एंड फिर मैं कैप्चर भी करूँगी, देन मैं अपने व्यूज़ भी शेयर करूँगी उस पर। और नहीं जा पाए तो ठीक है, फिर आए तो रिलैक्सिंग ट्रिप पर ही है। तो लेट्स सी क्या होता है। चलो अभी गुड नाइट करते हैं, सोते हैं, बाय बाय।